प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 7वीं की इंग्लिश की बुक हनीकम का लेसन 7 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है बच्चों द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंका। इन्वेंशन माने होता है खोज, वीटा वोंका की खोज। आइए पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर। सेट टू वर्क, SET, सेट टू वर्क, WORK। सेट टू वर्क मीनिंग होता है काम पर लग जाना। इसका सेकंड मीनिंग है बच्चों बिगेन टू वर्क, काम शुरू कर देना। रिसीप, RECIPE, रिसीप, रिसीप माने होता है कुछ बनाने की विधि। इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग समथिंग, इंस्ट्रक्शन माने निर्देश, फॉर मेकिंग माने बनाने के लिए, समथिंग माने किसी चीज़ को बनाने के निर्देश, उसको बोलते हैं विधि। ए फायर, FIR, फिर होता है बच्चों फिर होता है एक प्रकार का पेड़, ए किंग ऑफ ट्री, पेड़ों का राजा। नेक्स्ट है फ्लिया, FLEA, फ्लिया, फ्लिया माने होती है जू, जिसका सेकंड मीनिंग है ए स्मॉल इंसेक्ट, एक छोटा जीव। ट्रैक्ड, TRACKED, ट्रैक्ड डाउन, ट्रैक्ड आउट होता है ढूंढना, इसका सेकंड मीनिंग इजी है फाउंड। केदार, CEDAR, केदार, केदार होता है बच्चों सदाबहार का पेड़, जो सदा हरा भरा रहता है। एन एवरग्रीन ट्री, एवरग्रीन माने होता है सदा हरा भरा रहने वाला पेड़। डिसअपियर, DISAPPEAR, डिसअपियर, गायब हो गया। वेनिस, सेकंड मीनिंग होता है बच्चों वेनिस, VANISH, वेनिस मीनिंग होता है गायब होना। कनुक्कल, KNUCKLE, कनुक्कल, कनुक्कल, कनुक्कल होता है बच्चों उंगली की जोड़ की हड्डी, इसका सेकंड मीनिंग है बोन एट द फिंगर जॉइंट, बोन मनी हड्डी, एट पर द फिंगर जॉइंट, उंगलियों के जोड़ की हड्डी। अगला है फैंटास्टिक, FANTASTIC, FAN टास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक होता है अद्भुत, विचित्र। विंड एंड स्ट्रेंज, अद्भुत, अजीब। अगला है वॉलंटियर, VOLUNTER, वॉलंटियर, वॉलंटियर होता है बच्चों पर्सन हु ऑफर्स टू डू समथिंग विदाउट बीइंग पेन, स्वयंसेवक, वॉलंटियर होता है स्वयंसेवक जो बिना किसी स्वार्थ के कार्य करता हो, उसको बोलते हैं वॉलंटियर। तो आइए बच्चों अब हम इसके पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर। कैन एनीवन मानी कोई भी व्यक्ति, एज बी ए माइनस नंबर, क्या किसी व्यक्ति की आयु माइनस में हो सकती है। व्हाट डज -87 मीन्स, 87 का क्या अर्थ है। आंसर है बच्चों नो, नहीं, किसी की माइनस में उम्र नहीं हो सकती। एनीवन एज कैन नॉट बी ए माइनस नंबर, किसी की उम्र माइनस संख्या नहीं हो सकती। -87 मीन्स, -87 का अर्थ है दैट ए पर्सन वुड हैव टू वेट 87 ईयर्स बिफोर वन कैन कम बैक, किसी भी व्यक्ति को अपनी वापस उम्र लाने के लिए 87 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर वोंका बिगिंस बाय आस्किंग हिमसेल्फ 2 क्वेश्चंस, व्हाट आर दे। श्रीमान वोंका शुरू में स्वयं से 2 प्रश्न पूछना शुरू करता है, वे क्या हैं। आंसर है बच्चों द क्वेश्चन आर, प्रश्न है नंबर 1, व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड मानी संसार में, व्हाट मानी क्या, इज मानी है, द ओल्डेस्ट मानी सबसे पुरानी, लिविंग थिंग्स मानी सजीव चीज़, संसार में सबसे पुरानी सजीव चीज़ क्या है। नंबर 2 है व्हाट लीव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक क्या चीज़ रह सकती है। ये 2 प्रश्न है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ट्री डज मिस्टर वोंका मेंशन, व्हाट मीनी क्या। देखो बच्चों स्टार्टिंग वर्ड से क्वेश्चन की सेंस बन जाती है। व्हाट मीनी क्या, लास्ट में इंटरोगेटिव साइन है। प्रश्न पूछा है ट्री मनी पेड़, डज मिस्टर वोंका नाम है, मेंशन मनी जिक्र किया है, श्रीमान वोंका ने किस पेड़ का जिक्र किया है। विच ट्री, विच मनी कौन सा, ट्री मनी पेड़, डज ही से लीव्स द लॉन्गेस्ट, उसने कौन सा पेड़ सबसे लंबे समय तक रहने की बात कही है। आंसर देखिए मिस्टर वोंका मेंशन दीज ट्रीज, मिस्टर वोंका ने दीज मनी ये, ट्रीज मनी पेड़ों की चर्चा की है। डगलस, DOUGLES, डगलस। फिर FIR, फिर
ओक, OAK ओक, केदार, CEDAR केदार, ब्रिस्टल, BRISTL ब्रिस्टल, कोन, CONE, पाइन, ये पेड़ों के नाम है बच्चों। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, ब्रिस्टल कॉन पाइन ट्री लिव्स द लॉन्गेस्ट, ये पेड़ का नाम है ब्रिस्टल कॉन पाइन पेड़ है, वो सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डज दिस ट्री लिव, यह साल कितने समय, यह पेड़ कितने समय तक रह सकता है। वेयर कैन यू फाइंड इट, तुम इसे कहाँ पर ढूंढ सकते हो। आंसर देखिए बच्चों, दिस ट्री क्वेश्चन में है, यहीं से शुरू कर सकते हैं। दिस ट्री यानी दिस ट्री कौन सा है, या पेड़ का नाम लिख सकते हो, ब्रिस्टल कॉन पाइन, या दिस ट्री कैन लिव मोर देन 4000 ईयर्स, यह 4000 साल से भी ज़्यादा समय तक जीवित रह सकता है। इट कैन बी फाउंड ऑन द स्लोप, इट कैन बी फाउंड, ये पाया जा सकता है, ऑन द स्लोप, स्लोप्स में होते हैं ढलानी, ऑफ व्हीलर पिक, व्हीलर की पिक में चोटी, इन नवादा, नवादा की व्हीलर की चोटियों की ढलानों पर पाया जा सकता है। और ये कहाँ है नवादा, US से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मैनी ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स कैन यू रिमेंबर फ्रॉम मिस्टर वोंका लिस्ट, मिस्टर वोंका की लिस्ट में सबसे पुरानी चीज़ों के नाम कितने हैं। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, ऑल दीज थिंग्स रियली एग्जिस्ट, इन सभी का अस्तित्व है, या और सम ऑफ दीज प्योरली इमेजनरी, या कल्पना के अनुसार ये सही हैं। आई कैन रिमेंबर, मुझे याद है, 5 ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स, 5 सबसे पुरानी चीज़ों के नाम, फ्रॉम मिस्टर वोंकाज लिस्ट, वोंका की लिस्ट से मुझे 5 सजीव चीज़ों के नाम याद हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स, और मैं सोचता हूँ ये नाम, आर प्योरली इमेजनरी, ये नाम बिल्कुल काल्पनिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई डज मिस्टर वोंका कलेक्ट आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग्स, डू यू थिंक दिस इज द राइट वे टू बिगिन हिज इन्वेंशन। वाई डज मिस्टर वोंका, वाई मीनी क्यों, मिस्टर वोंका कलेक्ट आइटम्स, इन चीज़ों को इकट्ठा करता है, कलेक्ट मीनी इकट्ठा करना, फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स, सबसे पुरानी चीज़ों से कौन सी चीज़ें इकट्ठा करता है। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दिस इज़ द राइट, ये सही तरीका है, किसी की खोज करने का क्या कोई सही तरीका है। आंसर देखिए, मिस्टर वोंका, आंसर क्वेश्चन में से बन जाता है बच्चों, मिस्टर वोंका कलेक्ट आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग्स टू इन्वेंट, यहाँ तक क्वेश्चन का ही बन गया, ओल्डेस्ट थिंग्स टू इन्वेंट मानी खोज करने के लिए, ए न्यू मेडिसिन, एक नई दवा की खोज करता है, दैट वुड मेक द यंग ओल्ड, जो जवान बना सकती है। आई डू नॉट थिंक, मैं ऐसा नहीं सोचता, दिस इज़ द राइट वे, ये सही तरीका है, टू इन्वेंट, खोज करना, समथिंग न्यू, किसी चीज़, नई चीज़ की खोज करने का ये तरीका सही है, ऐसा मैं नहीं सोचता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट हैपन्स टू द वॉलंटियर, वॉलंटियर के साथ क्या घटित होता है। हु स्वेलो, स्वेलोज होता है निगलना, 4 ड्रॉप्स ऑफ द न्यू मेडिसिन, जो नई खोज की दवा की 4 बूंदें निगल लेता है तो उसके साथ क्या घटित होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इन्वेंशन, और इस खोज का क्या नाम है। आंसर देखिए बच्चों, आफ्टर टेकिंग 4 ड्रॉप्स ऑफ द न्यू मेडिसिन, नई दवा की 4 बूंद लेने के बाद, द वॉलंटियर बिगिन विरलिंग, वॉलंटियर स्वयंसेवक, बिगिन मानी शुरू हो गया, विरलिंग मानी सिकुड़ना, हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग, उसके बाल गिरने शुरू हो गए, ऑफ हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट, उसके दांत गिरने शुरू हो गए, ही हैड सडनली बिकेम एन ओल्ड मैन, और वह अचानक एक बूढ़ा आदमी बन गया, ऑफ 75 75 साल का, द नेम ऑफ द न्यू इन्वेंशन, और नई दवा की खोज का नाम, इज वीटा वोंका, वीटा वोंका था, इस नई दवा का नाम वीटा वोंका था। तो बच्चों ये हमारा पाठ पूरा हुआ, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें और हमारे चैनल मुकेश श्योराण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।